दानियल की पुस्तक अध्याय 3 में हम दानियल के मित्रों को देखते हैं जो इब्रानी हैं, और एक समस्या आती है कि वहाँ पर कहा जाता है अगर तुम दंडवत नहीं करोगे तो आपको आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। पर ऐसी क्या बात है जो उन तीनों इब्रानी व्यक्तियों को इस बात में दृढ़ करती है कि हम तेरी मूर्ति को नहीं झुकेंगे, केवल हम उस परमेश्वर की आराधना करेंगे जो सच्चा है और जो हमें बचाता है। सिर्फ एक ही बात है जो वहाँ पर दर्शाई जाती है, और वो लोग यह कहते हैं कि जो हमारा विश्वास हमारे यहोवा परमेश्वर में है वह हमारे लिए दृढ़ है और हम उसको छोड़ और किसी और की उपासना नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब साफ ये है कि अगर परमेश्वर का वचन आपके अंदर है तो वो सताव की परिस्थिति के दौरान भी आपको हिवाए दे सकता है, आपको उत्साहित कर सकता है, आपको बढ़ोतरी दे सकता है, क्योंकि उस समय के दौरान परमेश्वर यह सिखाना चाहता है कि उसका वचन आपके अंदर है। और परमेश्वर का वचन जब हमारे अंदर होता है तो हम ये समझते हैं कि परमेश्वर ने जिसने हमें बचाया है, जिसने हमको बनाया है, वह अपने वचन के द्वारा हमको आनंदित करता है। और हम देखते हैं कि उस कहानी के दौरान उन तीनों लोगों को आग के भट्टे में डाल दिया जाता है, और आग का जो भट्टा होता है उसकी आग 7 गुना बढ़ाई जाती है, और जब उसकी 7 गुना बढ़ाई जाती है तो वो लोग निडर हैं, परमेश्वर पर भरोसा कर रखे हैं, आनंदित हैं, और किसी बात की उनको परेशानी नहीं है, ना वो किसी बात के बारे में सोचते हैं, पर उनका एक ही विश्वास है कि हम उस यहोवा पर विश्वास करते हैं जो हमें राजा के और राजा की इस आग के भट्टे से छुड़ा सकता है। परमेश्वर का वचन अगर आज हमारे हृदय में है, हमारे जीवन में है, तो वो हमको अवशासन देता है, हमको उत्साहित करता है कि जो तुम्हारे सामने परिस्थिति हैं और जिस पर आप विश्वास करते हो, भरोसा करते हो, और जिसके वचन को आप मानते हो, वह आपको किसी भी प्रकार की परिस्थिति से बचा सकता है। चाहे वो बंधुआई की परिस्थिति हो, चाहे वो आग की परिस्थिति हो, चाहे वो पानी से नाश होने की परिस्थिति हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है और परमेश्वर योग्य है कि वह किसी भी प्रकार की परिस्थिति से आपको बचा सकता है। और हम देखते हैं कि जब वो आग के भट्टे में डाले गए तो उनके बीच में चौथा परमेश्वर से मनुष्य उसमें दिखाई देता है, और राजा देखकर हैरान होता है कि ये चौथा व्यक्ति कौन है। हमने तो सिर्फ 3 ही लोगों को आग के कुंड में डाला था, पर ये चौथा व्यक्ति कौन है जो उनके साथ आग में टहल रहा है। क्योंकि जो परिस्थिति होती है वह हमें डरा नहीं सकती, जो परिस्थिति होती है वह हमको घबरा नहीं सकती, जो परिस्थिति होती है वह हमारा चिल्लाना बढ़ा नहीं सकती, क्योंकि हम जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उसकी शांति, उसके वचन का उत्तेजना, उसके वचन का आराम हमारे जीवन में होता है। और हम देखते हैं कि वो जो आग के भट्टे में डाला गया, परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा उस आग से उनको छुड़ाया गया, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को किसी भी परिस्थिति से बचा सकता है, क्योंकि परमेश्वर के लिए हर एक बात संभव है। वचन में ये कहता है कि मनुष्य के साथ में हो सकता है कि सब बातें संभव ना हो, परंतु जो परमेश्वर है उसके लिए सब बातें संभव है, क्योंकि परमेश्वर किसी भी वस्तु को किसी भी परिस्थिति में बदल सकता है। परमेश्वर हमारा रोना हमारे हंसने में बदल सकता है, परमेश्वर हमारा चिल्लाना हमारे गाने में बदल सकता है, परमेश्वर हमारा दुख हमारी खुशी में बदल सकता है, परमेश्वर हमारा सताया जाना आनंद में बदल सकता है, क्योंकि परमेश्वर के पास में वो सामर्थ्य है, क्योंकि वह इस योग्य है कि वो किसी भी परिस्थिति में किसी भी बातों को अपने वचन के द्वारा बदल सकता है। और यही विश्वास अगर आज एक विश्वासी के पास में या आपके या मेरे पास में है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आनंदित हो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है।
संसार की पीड़ाएं, संसार की परिस्थिति जब आपके ऊपर प्रबल हो तो आपको याद ये रखना है कि परमेश्वर ने संसार को जीत लिया है। परमेश्वर ने संसार की हर एक पीड़ाओं को और परिस्थितियों के ऊपर विजय पाई है और वो विजय आपके अंदर है।